नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत सी खबरें आज देखी भी होंगी, संभवतः उस तरीके की नज़र नहीं दौड़ाई होगी, जिससे हम मंथन कर सकें। आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने खबर देखी, अगले पन्ने में पलट गए और कुछ ऐसी खबरें होती हैं, संभवतः आप तक पहुँच ही नहीं पाती, पहुँचती हैं, तो आपकी नज़रें शायद अनजाने में उस पर नहीं नज़र। उन्हीं खबरें जो आज अलग-अलग जगह पर प्रकाशित हुई है, उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ, उसके साथ कुछ अपने विचार। सबसे पहले अगर बात करें तो इस समय अभी भी ट्रैफ़िक की पूरी तरीके से अव्यवस्था है। सरकार को हम पूरी तरीके से दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कहर के आगे किसी का ज़ोर नहीं होता है। निस्संदेह प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि हर तरीके सामान्य हो जाए, पर हालात इतने बुरे थे, इतनी जल्दी सामान्य नहीं हो सकते। उसमें ज़रूर कुछ और ऐसा किया जा सकता है, जिससे कि बनी हुई परिस्थिति से लोग थोड़ा निजात पा पाएँ। लगातार हर तरफ का जो ट्रैफिक है वो जाम पड़ा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की तो हर बात है, सबसे ज़्यादा बात है कि परमात्मा ना करे उस जाम में अगर एम्बुलेंस फँस जाती है, या कोई गंभीर मरीज़ अपने ही वाहन पर आया है और वो अस्पताल से पहुँचने से पहले ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है, या प्राण पखेरु हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना लंबा है, उसमें से चाहे एम्बुलेंस हो, दूसरों को निकलना असंभव सा दिखता है। क्योंकि रास्ता हर तरफ से जाम है। मगर हर समस्या का समाधान है, उसको हम बड़े ठंडे दिमाग से सोचें, या इसके कमान करने वालों को इतना अनुभव हो, ऐसा नहीं कि उनके अनुभव नहीं है, अनुभव है, मगर कुछ ऐसे तरीके किए जा सकते हैं। उदाहरण तौर पर हम जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की लेते हैं, बहुत रास्ता खराब है, कई जगह मरम्मत चल रही है, पुल टूट गए थे, सड़कें टूट गई थी। अब वहां से जो ट्रक चलते हैं, खास करके लोड वाले जो जम्मू या श्रीनगर के लिए आते हैं, उनके लिए एक मैकेनिज्म हो सकता है कि उन ट्रकों को या तो हम पीछे नेशनल हाईवे के पीछे रोक दें, या लखनपुर के पीछे रोक दें, और उन्हीं ट्रकों को आस्ता-आस्ता आने दें, जब जम्मू से पठानकोट तक ट्रक निकल गए हों। अगर आप देखेंगे बुरी हालत होती है, सड़कों पर ट्रक खड़े, वहीं बस नहीं, जो सुपर हाईवे बना है, दूसरा रोड बना है, उसमें ट्रक लगे हुए हैं, हालाँकि ट्रक बड़े अनुशासन से लगे हैं, कभी-कभार कुछ गलती हो जाती है। अगर इनको भी किसका एक तरीका किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं सिर्फ़ जम्मू जिला शुरू होता है प्रमंडल मोड़ से, वहाँ पर भी नाका लगा होता है, जिला उस दूसरी क्षेत्र सांबा में पड़ता है। सांबा के पुलिस अधिकारी भी अपनी तरफ से बहुत निष्ठामानी से कार्य कम कर, पर कहीं न कहीं एक तकनीकी या तकनीक जो होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ गाड़ियाँ अगर निकलती हैं, जाम में फँस जाती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि छोटे वाहन अलग से तरीके से हों, दूसरे हों। बहुत से रास्ते, हालाँकि इस बात को खुद एसएसपी ट्रैफ़िक फारूक केसर ने माना है कि हम कोशिश करते हैं रात को ज़्यादा ट्रक निकलें तो थोड़ी आसानी हो सकती है। मगर जो बाकी हाई जम्मू से श्रीनगर आते हुए भी ऐसे बहुत से स्थान हैं, साइड से किया जा सकता है। ऐसे ही जम्मू पठानकोट से पठानकोट से जम्मू आते हुए, उदाहरण तौर पर अब जब परमंडल मोड़ में आते हैं, उससे ग्रेटर कैलाश का रास्ता है, और यही बस नहीं, अगर हम बात करें गुड़ा सराथिया मोड़ पर, उधर से अगर बीच से निकलते हुए बीरपुर से आते हुए या राया मोड़ से आ सकते हैं। कुछ ऐसा अलग-अलग रूट पर, चाहे थोड़ा-सा लंबा हो, ये अगर हो जाए तो उसमें काफ़ी आसानी बन सकती है। एक तो ये ट्रैफ़िक की व्यवस्था, हालाँकि कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। इसके बाद अगर बात हम करते हैं, निक्की तवी बंद होने से सिंचाई संकट में आ गई है, क्योंकि साइफ़न जो है, जो बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं, उसमें रेत घुस गई थी, उसमें बड़ा मुश्किल पड़ गया है। ख़ास करके 40 गाँव जो मकवाल साइड में है, अब वो पानी वहाँ नहीं जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, सुखद बात ये है कि बीएसएनएल ने 4G जो है, वो अब गाँव-गाँव में पहुँचा दिया है। 92,000 टावर जो है पूरे भारत में लगाए, और अब काफ़ी उनकी मेहनत सफल हुई है, क्योंकि 756 गाँव में 4G मिल गई है। हालाँकि आपको पता है सीमावर्ती क्षेत्रों में चाहे बीएसएनएल है, चाहे दूसरा है, सिग्नल नहीं पहुँचता था, ख़ास करके अगर हम बात करें भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की।
उधर बांडीपुरा में एक बार फिर से वही कुछ हुआ है, जैसे हमारे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 जिले जिला जम्मू, सांबा, कठुआ, मुद्दा थी। कुछ कभी मवेशी पार चले जाते थे, बड़ी मुश्किल से वापस लाए जाते हैं। अब नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा में भी, अचूरा में भी ऐसा हुआ है। चूरमान जगह है, नीलम वैली के उस तरफ उनके जानवर चले गए हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आई और जानवर जो हैं, ये दुधारू पशु हैं, तो वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस दिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही, और कुछ खबरें थोड़े समय के बाद आपसे फिर मैं अवगत करवाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।